मोहन और आप देख रहे हैं मार्केट पर हमारी खास पेशकश कल की तैयारी। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि इस शो में हम देते हैं आज के बाजार की पूरी जानकारी, साथ ही करवाते हैं कल के बाजार की तैयारी। मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट होते हैं हमारे साथ जुड़ते हैं दर्शक भी, जिन्हें एक्सपर्ट देते हैं भरोसेमंद सलाह। अगर आपके पास भी कोई सवाल हो तो आप हमें भेज सकते हैं, यूट्यूब पर भी हमें लाइव देख सकते हैं। अपने सवाल हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। अगले आधे घंटे तक आपके तमाम सवालों के जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान होंगी, जो आज आपको मदद करने वाली हैं, स्नेहा पोद्दार हैं और साथ ही तेजस शाह भी होंगे। मोतीलाल ओसवाल की स्नेहा पोद्दार और जेम फाइनेंशियल से तेजस शाह होंगे। चलिए, लेकिन सबसे पहले बाजार पर एक नज़र डाल लेते हैं कि बाजार में आज की चाल कैसी दिखी है। हालांकि बाजार आज पूरे दिन काफ़ी उतार चढ़ाव दिखा, बीच में एक अच्छी रिकवरी भी आई, लेकिन बंद होते होते दिन के निचले स्तरों के करीब ही बंद हुआ। आखिर में निफ्टी 62 अंकों की गिरावट के साथ 25,046 पे और निफ्टी बैंक 183 अंकों की गिरावट के साथ 56,050 के करीब बंद हुआ। तो दोनों ही इंडेक्स में आज यहां पर गिरावट देखने को मिली। सेक्टर की अगर बात करें तो आईटी और कंज्यूमर ड्यूरेबल, ये दोनों सेक्टर छोड़ दें तो एनएसई के सारे सेक्टोरल इंडाइसेस आज गिरावट के साथ ही बंद हुए। सबसे ज़्यादा गिरावट आज रियलिटी सेक्टर और साथ ही ऑटो, इन दोनों पर दबाव ज़्यादा था। बाकी सेक्टर भी कमजोरी के साथ ही बंद हुए। चलिए बाजार पर एक व्यू जान लेते हैं। स्नेहा, सबसे पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर क्या व्यू बन रहा है? कल का सेशन आपको कैसा दिख रहा है? किस तरह की चाल दिख सकती है? क्या कुछ मोमेंटम बचा है? तेजी आगे फिर से जारी रह सकती है क्या? गुड आफ्टरनून। तो जो निफ्टी की अगर हम बात करें तो काफ़ी हेडविंड्स है और कल से अर्निंग सीजन स्टार्ट होने वाले हैं, तो एक थोड़ी सी नर्वसनेस भी है मार्केट में, क्योंकि आईटी पैक से नंबर्स स्टार्ट होंगे और आईटी पैक इस बार काफ़ी म्यूटेड नंबर्स ही एक्सपेक्टेड है। तो इनमें मेन जो मार्केट आउटलुक कंपनीज देती है आगे आने वाले क्वार्टर्स के लिए, वो एक मेन क्राइटेरिया रहेगा टू वॉच आउट फॉर। तो ये नर्वसनेस के कारण हम मार्केट में एक कंसोलिडेशन मोड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मोरओवर अगर आप ग्लोबल लेवल पे भी देखें तो आज यूके के प्राइम मिनिस्टर जो विजिट कर रहे हैं, तो आगे जाके एफटीए डील साइन होती नहीं होती, वो भी एक बहुत अहम इवेंट रहेगा टू वॉच आउट फॉर। एंड प्लस जो यूएस शटडाउन है वो ऑलरेडी 3 दिन से लगते यूएस मार्केट फेस कर रही है शटडाउन को, तो वहां पे क्या निकल के आता है, ये कुछ हेडविंड्स है जिनके कारण मार्केट हो सकता है थोड़े कंसोलिडेशन मोड में रहे। बट ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव की तरफ ही पॉइंट करता है। बट मार्केट में ये अप्स एंड डाउन्स विजिबल रह सकता है। चलिए, तो बाजार को लेकर ये व्यू है। कल से नतीजों के सीज़न का भी आगाज़ हो जाएगा, उस पर भी नज़र रहेगी। यूके के प्राइम मिनिस्टर भी आ रहे हैं, वहाँ पर भी नज़र रहेगी। हालांकि जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट जो सेटा था वो साइन तो जुलाई में हो ही गया था। बाकी आगे क्या चीज़ बातचीत होती है, किस तरह की डील्स होती है, वोडा को लेकर भी, वोडा आइडिया को लेकर भी एजीआर पर तो सुनवाई होनी ही है अगले हफ्ते में। लेकिन उससे पहले वो उनके आने से एक ये होगा कि वो वोडाफोन को लेकर अपडेट ले सकते हैं, इस पर भी काफ़ी ज़्यादा नज़र रहेगी। चलिए, दो सेक्टर आज के सत्र में काफ़ी कमज़ोर दिख रहे थे, एक था ऑटो और दूसरा रियल एस्टेट। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गिरावट दिखी थी। एक एक करके उन सेक्टर्स पर बात कर लेते हैं, रियल एस्टेट और इस पे भी। तेजस जी, आप बताइए, ऑटो में आज काफ़ी ज़्यादा गिरावट थी और ख़ास करके टाटा मोटर्स कमज़ोर थे, भारत फोर्ज, हीरो मोटो, यहाँ पर गिरावट ज़्यादा थी। एमएनएम में भी करीब 2% की गिरावट दिखी। इस गिरावट के बाद क्या कुछ नए मौके फिर से डेवलप होंगे? यहाँ पे कुछ खरीदारी बन रही है क्या आगे के लिए सर? डेफिनेटली ऑटो एज अ सेक्टर हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर आप देखेंगे तो ऑटो सेक्टर ने एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाया पिछले 1 से 2 महीने में, और अच्छी खासी रैली देखी थी हमने लास्ट 1 से 2 महीने में। सो अभी की जो प्रॉफिट बुकिंग आ रही है वो एक हल्की सी मुनाफा वसूली है। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी अच्छे है ऑटो स्टॉक से, बीट मारुति, बीट हीरो मोटोकॉर्प, आइशर मोटर, बजाज ऑटो, एमएनएम। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी अगर 2-3% या 3-4% की गिरावट आती है ऑटो स्टॉक्स में, तो डेफिनेटली ये जो स्टॉक्स मैंने बताया उसमें खरीदारी की जा सकती है। आने
वाले दिनों में हमें लग रहा है ऑटो एज ए सेक्टर विल डू वेल, और यहाँ से भी मुझे लग रहा है एक अच्छी खासी रैली आ सकती है पोस्ट माइनर करेक्शन। रियल एस्टेट में भी आज काफ़ी गिरावट थी। शोभा जहां यहाँ पर दबाव था, फिनिक्स लोढ़ा में गिरावट थी, बाकी स्टॉक्स भी ज़्यादातर स्टॉक्स कमजोरी नज़र आ रहे थे। अनंतराज में तो 5% तक की गिरावट दिखी। ओबराय रियल्टी 4% से ज़्यादा टूट गया। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में 2.25% की गिरावट थी। स्नेहा, रियल एस्टेट में कुछ मौके आपको दिख रहे हैं इस गिरावट के बाद अब? रियल एस्टेट अगर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अक्यूमुलेट करना हो तो इस लेवल्स पे अक्यूमुलेट किया जा सकता है, पर नियर टर्म में थोड़े हेडविंड्स है। इनके आगे ओवरऑल हम देखें तो मोमेंटम में एक स्लो डाउन है। जो बुकिंग्स है काफी कुछ नंबर्स उस एंड पे मॉडरेट हो चुके हैं। इन्वेंट्री थोड़ी पाइलअप हो रही है एंड जो डिमांड है कहीं ना कहीं थोड़ी सी थम रही है। अब फेस्टिव सीजन स्टार्ट होने जो स्टार्ट हुआ है स्टार्टिंग के ये स्टार्टिंग के दिनों में कुछ खास इनमें उछाल देखने को नहीं मिला है, तो शायद ये आगे इस क्वार्टर में थोड़े सबड्यूड ही रहे नंबर्स। तो कुछ यही कंसर्न्स के कारण रियल एस्टेट सेक्टर में हम एक कंसोलिडेशन विटनेस कर रहे हैं। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि रियल एस्टेट आप नियर टर्म पर्सपेक्टिव से थोड़ा अवॉइड करें, बट फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ये सेक्टर काफी लुक्रेटिव है। डिमांड एक सर्टेन मॉडरेशन के बाद वापस पिकअप हो सकती है। सो बट जो प्राइसेस है, प्राइसेस अभी भी फर्म है, प्राइसेस नहीं टूटे, तो वो एक सेक्टर की रेजिलियंस को जरूर दर्शा रहा है। तो ये एक पॉजिटिव भी है ओवरऑल सेक्टर के लिए। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इसे स्टैगर्ड वे में अक्यूमुलेट किया जा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपने दर्शकों के सवालों को शामिल करते हैं। पहले दर्शक है राजकुमार जी हैं बोलपुर से। टाटा एलेक्सी के 20 शेयर इन्होंने खरीद रखे हैं 8,000 रुपए के भाव पे। करेंट मार्केट प्राइस है 5,450 का। नुकसान 50,000 रुपए से ज्यादा का नुकसान हो रहा है ओवरऑल इनको। तेजस जी, टाटा एलेक्सी क्या राय बन रही है अब सर? देखिए, टाटा एलेक्सी की बात करें तो चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी वीक है, और उन्होंने जो खरीदारी की है वो तो काफी ऊपरी स्तरों से की है। बट रिसेंटली अगर स्टॉक की देखेंगे तो 5200 5250 के करीबन एक अच्छा खासा डबल बॉटम पैटर्न फॉर्म हुआ है। अ, ऊपर में जो रेजिस्टेंस है वो करीबन है 5625 से लेके 5650 के करीबन। अगर ये लेवल सरपास होता है तो मुझे लग रहा है एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम आ सकता है स्टॉक में, और स्टॉक 6000 तक भी जा सकता है अगर ब्रेकआउट होता है तो। और वहां पे एक बार फिर से मेरे हिसाब से रिव्यू लेना पड़ेगा। अराउंड 6000 इनका जो खरीद भाव है वो काफी ऊपर का है। तो मेरे हिसाब से अगर इनका लंबा नजरिया है तो एक 5200 के स्टॉप लॉस से स्टॉक में बने रह सकते हैं। तो चलिए, आप लंबा नजरिया तो बने रहिए। आप 52 वीक हाई जो शेयर्स ने बनाए थे 8,027 का, उसी के आसपास आपने खरीद लिया है, तो इस वजह से आपको ज़्यादा वेट करना पड़ सकता है। लेकिन लंबी अवधि के निवेशक है तो ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। और 9 अक्टूबर यानी कल एक बोर्ड मीटिंग भी होने वाली है जहाँ पे रिजल्ट्स को लेकर यहाँ पर ये मंथन होगा। चलिए आगे बढ़ते, कुछ और दर्शकों के सवाल ले लेते हैं। नितेश कुमार सिंह है, टाटा मोटर्स के 490 शेयर है इनके पास, 790 का बाइंग प्राइस है। जेएलआर के जो बिक्री के नंबर थे वो कमजोर दिखे थे, और क्योंकि वहां पर चिंताएं थी उनके प्लांट को लेकर और वो उसका भी असर था। स्नेहा जी, टाटा मोटर्स इस गिरावट के बाद खरीदारी करें क्या अब आगे? जी, मेरी सलाह है कि टाटा मोटर्स को अभी भी अवॉइड करना चाहिए। दो डोमेस्टिक मार्केट में स्पेशली पोस्ट जीएसटी डिमांड रिवाइवल जो हमने देखी ओवरऑल ऑटो में, तो जो इनकी डोमेस्टिक बिजनेस है वो काफी बेटर कर रही है। दोनों ही प्राइवेट व्हीकल्स और कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट्स में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। इनिशियल ये फेस्टिव सीजन में अच्छी डिमांड देखने को मिली है, बट इनकी जो लार्ज कंट्रीब्यूशन है रेवेन्यू को वो ग्लोबल मार्केट से आती है, जो कि ऑलमोस्ट 70-75% आपकी यूके, चाइना और यूएस मार्केट से आती है। तो वहाँ पे काफी कंसर्न्स है। यूएस में अभी भी टेरिफ अनसर्टेनिटी है, और चाइना आपने ऑलरेडी जेएलआर के जो नंबर्स देखे काफी वीक है, एंड प्लस यूके में भी ऑटो अभी भी काफी स्लो डाउन ही विटनेस कर रहा है। तो जब तक यहाँ सिनेरियो इम्प्रूव नहीं होता है इनके ओवरऑल नंबर्स वीक रहेंगे। मोरओवर इन्होंने जो अभी रिसेंट एक्विजिशन किया है उससे भी बैलेंस शीट पे एक काफी प्रेशर बन सकता है, एंड
कंपनी वापस उस सिचुएशन में जा सकती जब उन्होंने जेएलआर को एक्वायर किया था। तो ये कुछ हेडविंड्स हैं जिनके कारण मेरी सलाह रहेगी कि स्टॉक को अवॉइड करें एंड ऑटो में और काफ़ी बेटर नेम्स है जैसे कि मारुति या एम&एम उन दोनों स्टॉक को देखा जा सकता है। मारुति आपको बेहतर प्लेस दिखती है, टाटा मोटर्स अभी टाइम बीइंग के लिए अवॉइड करने की सलाह स्नेहा जी की तरफ से आ रही है। अगले दर्शक हमारे साथ हैं, फारूक है, विप्रो के 240 शेयर है इनके पास, 279 रुपए के भाव पे खरीदा है, नुकसान हो रहा है। हालांकि एनालिस्ट को लगता है कि पी रेशियो के हिसाब से देखें तो बाकी पीयर्स के मुकाबले ये अभी भी सस्ता है, और लेकिन जो चैलेंजेस है कंपनी के लिए वो पुअर प्रॉफिट एंड इनकम ग्रोथ है, जो पिछले 3 साल से बाकी पीयर्स के मुकाबले थोड़े कमजोर यहां पर दिख रहे हैं। हालांकि कंपनी के नतीजे आएंगे 16 अक्टूबर को। आप बताइए तेजस जी, विप्रो को लेकर आपका नजरिया क्या बन रहा है सर? देखो, तकनीकी रूप से देखेंगे तो विप्रो का चार्ट सेटअप काफी वीक है। लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशन है और स्टॉक जो है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ से अगर कोई पुल बैक रैली आती है अराउंड 259 260 लेवल के करीबन, तो मेरे हिसाब से स्टॉक में से एग्जिट कर लेना चाहिए। अगले दर्शक है जयपाल है, महाराष्ट्र से, बिरला सॉफ्ट के 80 शेयर है इनके पास, 440 रुपए के भाव में। होल्ड करे या सेल कर दे, 6 महीने का इनका नजरिया है, क्या करना चाहिए स्नेहा जी? माफ कीजिएगा, बिरला सॉफ्ट हमारे कवरेज में नहीं है। आप बता दीजिए तेजस जी, क्या करें? तेजस जी, आपसे मेरा सवाल था, बिरला को लेकर 80 शेयर है इनके पास, 440 का खरीद भाव है, अभी भाव 400 रुपए के नीचे है, इनको नुकसान हो रहा है, क्या करना चाहिए? तो बिरला सॉफ्ट की भी बात करें तो ये स्टॉक का भी चार्ट स्ट्रक्चर काफी वीक है। लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशन है, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। इसका जो पोजिशनल सपोर्ट है वो करीबन 330 के करीबन है। मेरे हिसाब से यहाँ से अगर कोई पुल बैक रैली आती है और स्टॉक में अगर 380 टू 400 का लेवल आता है तो इसमें से भी एग्जिट करना चाहिए। तो ये सलाह, एग्जिट करने की सलाह बिरला सॉफ्ट को लेकर है। जय हैं, अदानी पावर के इनके पास 250 शेयर है, 144 के भाव में इन्होंने खरीदा है, इनके खरीद भाव से अभी 5-6 रुपए ऊपर चल रहा है। स्नेहा जी बताइए, क्या करना चाहिए अदानी पावर में? देखिए, कंपनी जो ओवरऑल पावर थीम है काफी स्ट्रॉन्ग थीम है गवर्नमेंट का। इस क्षेत्र में काफी स्ट्रॉन्ग फोकस है और टिल 2030 एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट रोड मैप ले डाउन किया गया है और उसमें अदानी पावर वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज है। तो अदानी पावर को लंबे नजरिए के हिसाब से होल्ड किया जा सकता है। लंबी अवधि के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। रिसेंट अपडेट यही है कि क्वांट स्मॉल कैप ने अपने स्टेक को बढ़ाया है अदानी पावर में। सितंबर के दौरान ये खबर आई थी जहां पे उन्होंने करीब 5 करोड़ शेयर ऐड किए थे, लेकिन कंपनी का जो सेल्स है वो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन दिखा है, गिराव, कमजोरी दिखी है, डी ग्रोथ दिखी है 2.25% के आसपास, और फर्स्ट रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्शन था इन लास्ट 3 इयर्स। ये हाल के अपडेट्स ये हैं। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ हैं आशा पांचाल, जिन्होंने सवाल भेजा है। अरविंद फैशन के 72 शेयर हैं इनके पास, 486 रुपए के भाव पर। तेजस जी बताइए, अरविंद फैशन कैसा दिख रहा है आपको? देखिए, ये स्टॉक का भी जो चार्ट स्ट्रक्चर है धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। स्टॉक ने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग शॉर्ट टर्म जो मूविंग एवरेज है 50 दिन और 20 दिन उसके नीचे ब्रेकडाउन दे चुका है। इसका जो पोजिशनल सपोर्ट है वो 490 के करीबन है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक में 490 का एक स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं। इमीडिएट बेसिस पे स्टॉक का रेजिस्टेंस 540 का है, अगर वहां पे आता है तो उसमें मुनाफा वसूली करनी चाहिए स्टॉक में। अभी तो होल्ड कर रहे हैं और बिना 490 के स्टॉप लॉस के होल्ड नहीं करिएगा, ये सलाह आपको दी जा रही है। चलिए अब अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं, जिन्होंने सवाल भेजा है। के गुप्ता साहब हैं, बीडीएल के 30 शेयर हैं इनके पास, 1624 रुपए के रेट पर। क्या करना चाहिए स्नेहा जी भारत डायनेमिक्स में? देखिए, भारत डायनामिक्स को लंबे नजरिए से होल्ड करना चाहिए। डिफेंस पे गवर्नमेंट ने रिसेंटली 15 इयर्स का रोड मैप ले डाउन किया है जहां पे डिफेंस के हर क्षेत्र को बेनिफिट मिलेगा फ्रॉम दी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर अनाउंसमेंट्स। और बीडीएल जो कि वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज और जिसकी ऑर्डर बुक काफी स्ट्रॉन्ग है, इनफैक्ट वन ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर बुक्स है कंपनी के पास, और रेवेन्यू
विजिबिलिटी अगले कुछ सालों के लिए बहुत स्ट्रांग नजर आती है। एंड जो रिसेंट में हमने बहुत एग्जीक्यूशन इश्यूज देखे थे वो भी अब रिजॉल्व हो रहे, बिकॉज जो सप्लाई साइड जो इश्यूज थी वो काफी कुछ ईज आउट हो गई है। तो यहाँ से मार्जिन एक्सपेंशन के स्कोप काफी बढ़ जाते हैं। एंड डेफिनेटली विथ न्यू ऑर्डर अनाउंसमेंट्स ऑर्डर इनफ्लो की कोई कमी नहीं रहेगी, तो रेवेन्यू विजिबिलिटी काफी स्ट्रांग बनी रहेगी। तो इसे लंबे नजरिए से डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। इनफैक्ट हमारा यहाँ पे टारगेट प्राइस लंबे नजर 1 ईयर पर्सपेक्टिव से 1900 की है। तो 1900 तक के टारगेट के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रांग है अपने सेक्टर की, और डिफेंस पे जिस तरह से हाल में फोकस बढ़ा है उसके बाद से ये चला भी है। हालांकि आज के सत्र में यहाँ पर दबाव दिखा है। अगले दर्शक हमारे साथ हैं, एवेलॉन टेक्नोलॉजी का शेयर है इनके पास, अमित मिश्रा जी हैं कोलकाता से। 100 शेयर इन्होंने खरीद रखा है एवेलॉन टेक्नोलॉजी के 500 रुपए के भाव पे। होल्ड करे या निकल जाए ये जानना चाह रहे हैं। तेजस जी, क्या करना चाहिए? अच्छे प्रॉफिट में बैठे हैं और हाल में अच्छी तेजी भी दिखी थी। हालांकि आज के सत्र में थोड़ी गिरावट जरूर दिखी है 2% की, लेकिन वो रिसेंट में रैली अच्छी थी। क्या लग रहा है आगे एवेलॉन टेक? देखिए, एवलॉन टेक की बात करें तो चार्ट स्ट्रक्चर रॉक सॉलिड है, हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन है। पिछले 3 दिनों में स्टॉक ने एक अच्छी खासी 20% की मूव भी दिखाई है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक में 50% मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए, और जो रिमेनिंग पोजीशन है उसमें 1130 का एक पोजिशनल स्टॉप लॉस रख देना चाहिए। अगर ये स्टॉक 1130 के ऊपर होल्ड करता है तो मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में 1320 से लेके 1350 तक भी जा सकता है, वहां पे फिर से रिव्यू लेना पड़ेगा। सो बुक 50% पोजीशन और रिमेनिंग पोजीशन के लिए 1130 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दीजिए। अगले श्रेयस हैं, सुजलॉन एनर्जी के 10,000 शेयर हैं इनके पास 62 रुपए के भाव पर। क्या करना चाहिए तेजस जी? सुजलॉन एनर्जी में किस तरह की राय आपकी बन रही है? तेजस जी, आपसे मेरा सवाल था सुजलॉन पर। देखिए, सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक का चार्ट स्ट्रक्चर काफी वीक है। रिसेंटली स्टॉक एक 61 के लेवल से कंटिन्यूअसली गिर रहा है, तो थोड़ा सा ओवरसोल्ड टेरिटरी में चला गया है। बट क्योंकि चार्ट स्ट्रक्चर वीक है, यहाँ से अगर कोई पुल बैक रैली आती है करीबन 58 से लेके 59 के करीबन, तो मेरे हिसाब से स्टॉक में से एग्जिट करना चाहिए। दीप हैं अगले दर्शक, प्राज इंडस्ट्री के 25 शेयर हैं उनके पास 480 रुपए के भाव पे, और साथ ही वरुण बेवरेजेस भी हैं 20 शेयर है 485 के भाव पर। स्नेहा जी, आप बता दीजिए प्राज इंडस्ट्रीज और वरुण बेवरेजेस, इन दोनों में क्या करना चाहिए? देखिए, वरुण बेवरेज की अगर बात करें तो वो जो सेगमेंट है काफी क्राउडेड सेगमेंट है, कंपटीशन काफी हीट अप हो चुका है। तो कंपनी को कुछ नई रणनीति लानी पड़ेगी यहाँ से वापस अल्फा जनरेट करने के लिए, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ विटनेस करने के लिए। तो वरुण बेवरेजेस और वैसे भी अभी समर सीजन खत्म हो रही है, विंटर सीजन की शुरुआत हो रही है, तो शायद नंबर्स थोड़े वीक भी रहेंगे। तो मेरे ख्याल से वरुण बेवरेजेस अभी अवॉइड करना चाहिए। अगर हम प्राज की भी बात करें तो माने स्टॉक ऑलरेडी काफी शार्प फॉल विटनेस कर चुका है। तो मेरे ख्याल से इस लेवल पे बेटर है कि आप थोड़ा सा पेशेंटली इसे होल्ड करें, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट स्टॉक है और लॉन्ग टर्म थीम इसमें काफी अच्छी है इथेनॉल की। बट बीच बीच में बिकॉज साइक्लिकल इश्यूज के कारण ये स्टॉक थोड़े अंडर परफॉर्म करने लग जाते हैं। तो इस लेवल पे मेरी सलाह रहेगी कि आप थोड़ा सा ऐड करके एवरेज आउट कर लीजिए। ग्रेजुअली ये स्टॉक आने वाले समय में बाउंस करना चाहिए। आपको यहां से अवॉइड करने की सलाह है, लेकिन प्राज इंडस्ट्रीज में आप बने रह सकते हैं। लो लेवल पे खरीदारी भी कर सकते हैं, क्योंकि हाल के दिनों में डाउन ट्रेंड में आया है। लेकिन जो ब्रोकरेज हाउसेस की हाल की जो रिपोर्ट थी वो काफ़ी अच्छी आई थी, कई सारे ने काफ़ी ऊपर के टारगेट भी दिए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आज के वीआईपी स्टॉक्स। स्नेहा जी, आप बता दीजिए वीआईपी स्टॉक्स आपकी तरफ से आज क्या है? मेरी पहली पिक है विशाल मेगा मार्ट। तो विशाल मेगा मार्ट वन ऑफ द वैल्यू रिटेल ऑपरेटर्स है, और जो कि कंपनी काफी बेनिफिट कर रही है उसके स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन टियर 3 टियर 4 मार्केट, जहाँ पे एक हम शार्प शिफ्ट
शिफ्ट देख रहे हैं फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट टू ऑर्गेनाइज्ड। जो मिडिल क्लास पॉपुलेशन है वहाँ पे उनकी जो एस्पिरेशंस है टू मूव टुवर्ड्स प्राइवेट लेबल, वो इन वैल्यू रिटेल कंपनीज के ग्रोथ को काफी स्ट्रांगली पुश कर रहा है। तो इनफैक्ट जो अभी बिजनेस अपडेट्स भी आई हैं इन कंपनीज की, काफी तेजी के नंबर्स उन्होंने दर्शाए Q2 के लिए। तो ओवरऑल नेक्स्ट फ्यू इयर्स के लिए इनकी ग्रोथ मोमेंटम काफी स्ट्रांग बनी रहेगी, क्योंकि मार्केट पेनिट्रेशन की स्कोप अभी भी काफी हाई है। तो विशाल मेगा मार्ट को हम देख सकते हैं विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 170। मेरी दूसरी पिक रहेगी मेदांता, जो कि ग्लोबल हेल्थ केयर है। कंपनी ने काफी अग्रेसिवली अपने एक्सपेंशन प्लान्स को ले डाउन किया है। सो FY25 के एंड में इनके पास 3000 बेड्स थे, जो कि नेक्स्ट 2 इयर्स में ये अनदर 1000 बेड्स ऐड कर रहे हैं, तो 1/3 से कैपेसिटी एनहांस होगी। और बहुत स्ट्रैटेजिकली कंपनी छोटे छोटे टाउन से अपने प्रेजेंस को इंक्रीज कर रही है। जैसे उन्होंने अभी रिसेंटली लखनऊ और पटना में अपने हॉस्पिटल्स खोले, जहाँ पे ये फर्दर एक्सपेंशन करेंगे। साथ ही इन्होंने नोएडा और रांची में भी हॉस्पिटल्स प्लान आउट किए हैं। तो स्ट्रैटेजिकली ये छोटे छोटे लोकेशंस में अपने प्रेजेंस को, जो हाई ग्रोइंग मार्केट्स हैं वहाँ पे अपने प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। प्लस ये न्यू सेगमेंट्स में जैसे कि ऑन्कोलॉजी, न्यूरोलॉजी, वो सब सेगमेंट्स में भी अपने प्रेजेंस को एनहांस करें। तो आगे आने वाले समय में इनके नंबर्स 25-30% से ग्रो हो सकते हैं। तो मेदांता को आप देख सकते हैं विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 1590। और हाल में जो ये सरकार ने CGSS, सेंट्रल गवर्नमेंट जो हेल्थ स्कीम है, उसके जो रिवीजन किया है उसकी प्राइसिंग को लेकर, वो भी कंपनी के लिए एक पॉजिटिव है। साथ ही विशाल मेगा मार्ट, जहां पर प्रमोटर ने हाल में हमने देखा था कि अपनी होल्डिंग को भी उन्होंने घटाया था, और यहाँ पर जो डबल डिजिट सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी दिखी है, और लगातार 5वां क्वार्टर था जो इसमें इस तरह की ग्रोथ दिखी है। आप बताइए तेजस जी, आपकी तरफ से इस तरह की कौन सी VIP पिक्स होंगी? तो मेरी आज की जो पहली पिक है वो है CG पावर लिमिटेड। ये स्टॉक ने एक रिसेंटली ब्रेकआउट दिया था, और ब्रेकआउट देने के बाद एक अच्छी खासी 10 से 15% की रैली देखी थी हमने, और एक स्विंग हाई बना था 795 के करीबन, और उसके बाद लगातार स्टॉक एक करेक्शन मोड में चल रहा है पिछले 8-10 दिनों से। बट अभी जो है पिछले 2-3 दिनों से स्टॉक 50 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट देके रिवर्सल दिखा रहा है, और जो हैंगिंग पैटर्न, एक हैमर पैटर्न फॉर्म हुई है ऑन अ डेली चार्ट, जो दर्शा रहा है यहाँ से स्टॉक वापस रैली कर सकता है, इसका जो रिसेंट स्विंग आई है वो भी टच कर सकता है। तो करंट भाव पे डिप में खरीदारी करिए CG पावर में विद स्टॉप लॉस बिलो 699। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 795 का, और दूसरा लक्ष्य रहेगा 845 का। और दूसरा जो स्टॉक है वो है बैंकिंग क्षेत्र से। बैंकिंग एज ए सेक्टर हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है, और हमें लग रहा है किसी का 2-3 महीने का नज़रिया है तो बैंकिंग स्टॉक्स में निवेश करिए, स्पेशली PSU बैंक्स में। तो मेरी जो दूसरी पिक है वो है बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड। बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड में रिसेंटली एक वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट हुआ था, और ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक ने लगातार हायर हाई का जो स्ट्रक्चर है वो फॉर्म किया है। पिछले 2 दिनों से स्टॉक में हल्की सी मुनाफा वसूली हो रही है, तो एक माइनर डिप पे खरीदारी करिए स्टॉक में। 123-124 विल बी आइडल लेवल टू गो लॉन्ग इन बैंक ऑफ इंडिया विद स्टॉप लॉस बिलो 118। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 130 का, और दूसरा लक्ष्य रहेगा 135 का। 130 और 135 के टारगेट के लिए बैंक ऑफ इंडिया और साथ ही CG पावर। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी कॉल्स हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से बताए गए हैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस और आपको गाइड करने के लिए बताए गए हैं। इन्वेस्टमेंट करने, ट्रेड करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की और खुद की भी समझ डेवलप करें, रिसर्च करें, फिर आप इन्वेस्ट करें या ट्रेड करें। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस खास पेशकश को यही समेटेंगे। ब्रेक के बाद भी यहाँ खबरें चलती रहेंगी, कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ।